फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो V9 में रिंगर स्पीकर माइक की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि अगर बेल नहीं बज रही हो, माइक से आवाज़ ना जा रही, उसकी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा सब पीसीबी कनेक्टर है जहाँ पर आपका सब पीसीबी का पत्ता कनेक्ट होता है। ये ग्रीन लाइन और येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारे स्पीकर जो नीचे का स्पीकर लगा होता है उसकी दोनों लाइनें हैं। लेफ्ट साइड से आपकी दूसरी तीसरी पिन नीचे से और ऊपर से है, और ये दोनों पिनों की सप्लाई आप देख सकते हैं। जो उसका ट्रैक होता है स्पीकर का, आपका यहाँ पे रिंगर आईसी लगी हुई है इस फ़ोन में। तो बैक साइड पे आप देखेंगे सीपीयू के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लाइट सेक्शन के बगल में यहाँ पे एक आईसी दी हुई है। ये हमारी रिंगर की आईसी है। दोनों पिनों की सप्लाई एक कैप्स के द्वारा सीधा आईसी में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आप इसके बीच में और कोई कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए, सीधा एक कैपेसिटर ही दिया हुआ है। कई फ़ोनों में कॉइल भी लगी होती है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कैप्स के द्वारा आईसी में जा रहा है। यहाँ पे इसको वीपीएच पावर की सप्लाई मिल रही है, और इसके बाद ये दोनों की सप्लाई इससे सीपीयू से भी इस आईसी को कंट्रोल सिग्नल मिलता है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो पिंक और ग्रीन कलर की लाइन है ऑडियो कंट्रोल लाइन होती है, जो सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल जाता है ऑडियो रिंगर आईसी को काम करने के लिए जो सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं। और वीपीएस सप्लाई मिलती है चार्जिंग आईसी से। देख सकते हैं 3.85 की वोल्टेज आपको चेक करनी होगी, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी से आती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि वीपीएस सप्लाई यहाँ से आउट होती है, तो वीपीएस सप्लाई यहाँ से आउट होने के बाद आपकी इस कॉइल पे आती कॉइल, और इस रिंगर आईसी को इसकी सप्लाई वोल्टेज मिलती है 3.85 की सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिंगर आईसी वर्क करती है हमारा। और ये पावर से भी इसको एक करंट की सप्लाई मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो रेड वाली लाइन है ये भी इसको रिंगर आईसी पे कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको एक वोल्टेज मिलती है पावर आईसी के द्वारा। ठीक है, ये हमारी पावर आईसी लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको वोल्टेज देखनी होगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये भी हमें वोल्टेज देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इस तरीके से हम रिंगर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको पहले ट्रैक देख लेना होगा, अगर उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही सॉल्व आपकी, आपको ये बूस्ट कॉइल पे वोल्टेज दिखनी होगी जो 3.85 की वोल्टेज आती है। और उसके बाद फिर आपको रिंगर आईसी पे काम करना होगा। रिंगर आईसी को रिप्लेस या करके भी देखना पड़ सकता है। और बाकी ये सीपीयू कंट्रोल लाइन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सीपीयू से कोई ट्रैक कट जाता है जो रिंगर आईसी को जा रहा है, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें भी आपको सप्लाई को देखना होगा, या फिर सीपीयू को भी रिवॉल्व करके देखना पड़ सकता है इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं माइक की। तो माइक के लिए आप देख सकते हैं जैसे नीचे की 3 लाइनें आप देख रहे हैं, जो ऑरेंज, ब्लू और पर्पल, ये तीनों पिनें माइक के लिए लगी हुई हैं यहाँ पे। तो नीचे से माइक से पत्ते के द्वारा सप्लाई से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे 3 पिनें माइक की है। ठीक है, तो इन तीनों पिनों की सप्लाई, जिसमें से 2 पिनों की सप्लाई आप देखेंगे यहाँ पे कि डायरेक्टली ही पावर आईसी में कनेक्टेड है। इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर नहीं लगा गया है। तो ये दोनों पिनें सप्लाई आपकी डायरेक्टली ही पावर आईसी में कनेक्टेड है। यहाँ पे ये हमारी मेन पावर आईसी है इसके अंदर। और ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे एक रजिस्टर दिया गया है, उस रजिस्टर्स के द्वारा ये आपका कनेक्टेड है। यहाँ पे इसके लिए एक कंपोनेंट लगा, और ये भी फिर जाके पावर आईसी में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पिनों की सप्लाई लगभग मान के चलिए कि आप माइक की सीधा डायरेक्टली पावर आईसी में जा रही है। एक पिन की सप्लाई के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया गया है बैक साइड पे, और बाकी इन दोनों पिनों की सप्लाई आपकी डायरेक्टली सीधा आपकी पावर आईसी में ही जा रही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको माइक की पिनों पे जीआर चेक करनी होगी। जो पॉइंट पिन्स आप कनेक्टर पे देख रहे हैं यहाँ पे जीआर मिलती है आपको। तो जीआर मिल रही है तो सप्लाई आपकी ओके मानी जाएगी यहाँ पे। और अगर जीआर कम ज़्यादा या ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर पावर आईसी पे भी काम करना पड़ सकता है माइक की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अगर आप पत्ता और माइक को चेंज करके देख सकें। उसके बाद बात करते हैं रिसीवर की, जिससे हमारे कानों में आवाज़ आती है। तो ये दोनों पिनें हैं इसकी, और दोनों पिनों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर और कॉइल लगी हुई है। एक कैपेसिटर एक कॉइल एक पिन के लिए, एक कैपेसिटर एक कॉइल एक पिन के लिए। तो इन कैपेसिटर और कॉइल के द्वारा इन दोनों पिनों की भी, रिसीवर की भी सप्लाई आपकी डायरेक्टली पावर आईसी में ही कनेक्टेड है। देख सकते हैं ये लाइन जा रही है सीधा, दोनों ग्रीन लाइन और ये वाली लाइन जो पिंक लाइन है, डायरेक्टली आपकी पावर आईसी में कनेक्टेड है। तो यहाँ से उसके बस रिसीवर के टिप्स के पास आपको कैपेसिटर और कॉइल मिल जाएगी, और उसके बाद ये दोनों लाइनें ही आपकी पावर आईसी में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीवो V9 के अंदर माइक रिंगर स्पीकर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।